कृष्णा 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 हरे हरे पत्नी से। और उन्होंने 3 पुत्रों को ब्रह्मचारी बनाया, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, बन नहीं पाए थे अपने पिता के प्रेशर के कारण। तो उन्होंने अपने 3 पुत्रों को आगे ब्रह्मचारी बनाया। और उसके बाद में जो है जो बाकी उनके 3 पुत्र थे दूसरी पत्नी से, उनको उन्होंने लोकपाल बनाया, अलग अलग लोगों की उनको जिम्मेदारियां सौंपी। उसके बाद में उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े अचंभे वाले कार्य किए। तो सूर्य जो है, सूर्य की परिक्रमा उन्होंने की, सूर्य की परिक्रमा नहीं की, पृथ्वी की वो परिक्रमा करने लगे। सूर्य जहां जहां पे रोशनी देते थे तो वो उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में रहते थे, ताकि कभी भी अंधेरा ना हो। तो उस समय पे रात होनी ही बंद हो गई, सुबह होता था फिर दिन होता था, शाम से फिर सो जाती थी, फिर से दिन उग जाता था। क्योंकि प्रियव्रत महाराज अपने रथ के ऊपर बैठते थे जो सूर्य के समान चमकता था, और तेजस्वी सूर्य के ही समान, दूसरे सूर्य के समान वो जो है पूरी पृथ्वी को 24 घंटे इस प्रकार से प्रकाशित रखने लगे। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ते श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 31 से हम प्रारंभ करेंगे 5.1.31। जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू, दक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। तो ये 7 द्वीप बन गए थे उनके रथ के पहियों के कारण। वो भूमंडल के ऊपर एक्चुअली अपना रथ चला रहे थे। ये भूमंडल कहाँ पर है? इस पृथ्वी, जो पृथ्वी जिस पे हम बैठे हैं अभी, इस पृथ्वी के बाहर जो लोक है वो एक्चुअली भूमंडल है, वहां पे वो रथ चला रहे। तो वहां पे उन्होंने 7 द्वीप बना दिए। और ये द्वीप कैसे होते? कॉन्सेंट्रिक होते हैं। जैसे पहला जो द्वीप है, ठीक है, वो द्वीप है, फिर उसके अंदर एक सर्कल पानी का है, उसमें समुद्र है, फिर उसके अंदर फिर दूसरा द्वीप है, फिर उसके अंदर जल, फिर उसके अंदर, ऐसे करते 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 7 द्वीप बन गए। इस तरह से एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे। और उन द्वीपों में से हम किस द्वीप में रहते हैं? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। कहते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, तो उसमें वो पूरा एड्रेस दिया जाता है। तो वो जो जम्बू द्वीप बना था वो उनके कारण बना था, उनके रथ के पहियों के कारण बना था। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। तो समझ पा रहे हैं आप कैसे होता है? जैसे एक बीच में द्वीप है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक तरल पदार्थ है, एक गोलाकार में एक समुद्र है, फिर उसके चारों तरफ फिर एक द्वीप है, फिर उसके आगे एक समुद्र है, और हर दूसरा वाला पहले वाले से दुगना है रेडियस की अगर बात करें उसमें। और 7 जो है समुद्र भी बन जाते हैं उससे अलग अलग। तो उनके विषय में भी आगे यहाँ पे वर्णन आएगा। जो ये 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेय जल से पूर्ण है। तो ये 7 जो समुद्र बनेंगे पानी के नहीं थे। खारे जल का तो समुद्र पहला है जो हमारे को मिला, हमारे हिस्से में खारे जल के समुद्र। लेकिन बाकी जो समुद्र है, कोई घी का समुद्र है, कोई सुरा का समुद्र है, शराब का। आप में से कुछ सोचते होंगे काश वो शराब वाले समुद्र में हम पहुंच जाए। और ईख के रस का भी समुद्र है, दूध का समुद्र है, मट्ठे का समुद्र है, और मीठे पेय जल का समुद्र है, शरबत का जल है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी बरहिष्मती के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक क्षत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रमशः आग्निघ्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृत पृष्ठ, मेधातिथि तथा वितिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। तो पिताजी ने क्या किया? 7 पुत्रों को उन 7 द्वीपों का राजा बना दिया। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया। तो जो शुक्राचार्य दैत्य गुरु है, उनकी पत्नी प्रियव्रत महाराज की बेटी है, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। देवयानी जो है वो शुक्राचार्य जी की पुत्री है, ये हमको पहले पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो प्रियव्रत महाराज की नातिन है।
हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार विंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छह इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। भौतिक बंधनों से बड़ा कोई चंडाल भी हो, कोई बहुत बुरा व्यक्ति भी हो, वो भी छूट जाता है भगवान का नाम उच्चारण करने से। ये भगवान के नाम की महिमा है, कृष्ण नाम की महिमा है। उसका जाप करने मात्र से हमारी 7 प्रकार की चीजें दूर हो जाती हैं। पहला तो भूख, फिर प्यास, शोक, मोह, जरा मतलब बुढ़ापा, और ये जो मृत्यु है, ये सब के हम प्रभाव से बच जाते हैं। आगे बता रहे हैं, इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था, अब याद आया। भौतिकता में पूरी तरह से डूब गए प्रियव्रत महाराज। अब उनको जब उनकी उम्र होने लगी तो उन्हें याद आया, अरे मैंने तो नारद जी को समर्पण किया था, मैंने तो उनको कहा था कि मैं जीवन भर भक्ति करूंगा। अब उनको याद आ रहा है, और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था। कितना अच्छा भक्ति करता था, मैं ब्रह्मचारी था, बस हरिनाम जपता था दिन रात। किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूं। समझ नहीं आ रहा मैं क्यों इतना उलझ गया, मेरा दिमाग बार बार इन्हीं चीजों में क्यों घूम रहा है। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा। वे विरक्त होकर बोलने लगे। अब उनका मन जो है बड़ा अशांत हो गया। अचानक से एक दिन याद आ गई। देखो ऐसा होता है, जैसे अजामिल के केस में हुआ। अजामिल ने बचपन में भक्ति की थी, बहुत भक्ति की थी। 17-18 की उम्र तक उन्होंने अपने पिता के साथ, ब्राह्मण थे वो, बहुत पूजा पाठ करते थे। लेकिन बाद में किसी वैश्य की कुसंगति से वो जो है पूरी तरह से भटक गए। पर जीवन के अंत समय में फिर से वो जो भक्ति बचपन में की थी उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। अज्ञात मतलब याद नहीं रहती मगर सुकृति होती है। वो जो कमाई की है भक्ति करके वो काम आती है, वो बुढ़ापे में काम आ गई। और उसके प्रभाव से क्या हुआ, नारायण नाम निकल गया मुख से। बाकी बहाना कुछ भी बनाओ, असली कारण ये था, क्योंकि बताया है कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतेउ राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े मुनि भी अगर कोशिश करते हैं अंत समय पे भगवान का नाम आता नहीं, पर अजामिल को कैसे आ गया, क्योंकि बचपन में भक्ति की थी। इसलिए बहुत आवश्यक है, अगर हम संसार में फंसना भी चाहते हैं फंस जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भक्ति करके जाइए। बचपन में कुछ भक्ति कीजिए, जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, मंदिर में आश्रम में जाके सेवा कीजिए, साधु समाज की सेवा कीजिए। और ये नहीं सोचना क्या फायदा हुआ, इतनी भक्ति करता था, देखो डूब गया संसार में, ये तो बेकार हो गया, इसकी तो सारी भक्ति बेकार हो गई। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जितना उसने भक्ति की है, जितना उसने भगवान का नाम लिया है, वो हमेशा रहेगा उसके साथ, ये एटर्नल क्रेडिट में रहेगा उसके। जैसे हम इस संसार में भी बैंक में कुछ पैसे जमा कर दे और फिर बहुत सालों तक हम पैसे जमा करना भूल जाएं, तो क्या वो पैसे नष्ट हो जाएंगे? वो एफडी जो हमने जमा कर रखी है वो बाद में काम आती है कभी ना कभी। तो ये इसको कहते हैं एटर्नल क्रेडिट। ये हमारे अकाउंट के अंदर जमा होता जाता है, बैलेंस के अंदर, तो ये कभी बेकार नहीं जाती। और प्रियव्रत महाराज ने जो बचपन में भक्ति की थी नारद जी के साथ ब्रह्मचारी रहकर, वो उनका बुढ़ापे में काम आ गई। राजा ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार की, राजा खुद से ही बोल रहे हैं और किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। ओहो, इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कार जाने योग्य हो गया हूं। अब मैं भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बस अब मुझे और भोग नहीं करना है, बहुत संसार का भोग कर लिया। धिक्कार है मेरे जीवन को, भक्ति करके मैं कहां डेविएट हो गया, कहां मैं संसार में फंस गया। धिक्कार करना चाहिए। हम लोग तो धिक्कार करते ही नहीं, धिक्कार करना बड़ी दूर की बात है। हम तो स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं। हम तो कहते हैं प्रभु जी हम तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। उनको पूछा आप तो मंगल आरती उठते नहीं हो? हाँ मंगल आरती ये भी तो नहीं उठता है, वो भी तो, प्रभु जी आप भी तो नहीं कभी कभी उठते हो। ये बोल के हम बचना चाहते हैं। उनको बोला आप तो माला भी नहीं करते, अपने माला भी छोड़ दी। कोई बात नहीं प्रभु जी, कम से कम हम प्याज लहसुन तो नहीं खाते ना, कुछ दिनों में वो भी शुरू हो जाता है, आप तो प्याज लहसुन भी खाने लगे। चलो कोई बात नहीं प्रभु जी, हम संडे संडे प्रोग्राम में तो आ जाते हैं ना मंदिर में, वो भी छूट जाता है। फिर बोलो आपने तो सब छोड़ दिया। चलो जन्माष्टमी जन्माष्टमी तो हम दर्शन करने आ ही जाते हैं, हम टूटे नहीं है ना, टूटे नहीं है हम। आप अभी भगवान हमारे दिल में है, ऐसे करके खुद को दिलासा देते हैं। अरे मूर्खों,
धिक्कार तो बाद में करोगे, पहले मानो तो कि तुम भोग के रास्ते पे जा रहे हो। हम तो मानते ही नहीं है, हम तो खुद को इतना महान समझते हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने क्या किया, उन्होंने धिक्कारा खुद को, हाय हाय कहां फंस गया मैं। क्या कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं, इसलिए मुझे धिक्कार है। पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर खुद को कह रहे हैं वो, उनको खुद समझ में आ रहा है कैसे मुझे नचाती है ये भौएं टेढ़ी मेढ़ी करती है और मेरी गतिविधियां खराब हो जाती हैं। इस बात को वो समझ पा रहे हैं। भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा, पुनः जागृत हो गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था, और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। सारी आसक्ति छोड़ दी, सारी संपत्ति छोड़ दी। ये है ट्रेनिंग का प्रभाव। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी से गृहस्थ में चला भी जाए तो भी उसका पतन नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि जितनी भक्ति उसने की है वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसको काम आएगी। वो उन लोगों से अच्छा है जो सीधे गृहस्थ आश्रम में गए हैं बिना ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग के। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। अब उन्हें सब याद आ गया, कैसे भक्ति करता था, कितना अच्छा था। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। नारद मुनि तो वेट कर ही रहे थे। नारद मुनि के अंदर प्रीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। देखो, पेशेंस, धैर्य जो है बहुत बड़ी चीज है प्रचार में। नारद मुनि ने क्या किया, धैर्य रखा। उन्होंने वेट किया कि समय आने पर इन्हें वापस से वैराग्य आएगा, वापस त्याग आएगा, दोबारा वापस आएंगे, और ऐसा हुआ। नारद मुनि के पास वो दोबारा आए। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। प्रियव्रत महाराज ने जो किया वो तो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कोई सूर्य थोड़ा ना बन सकता है दूसरा और हवा में घूम सकता है। ये लोग सैटेलाइट्स बनाते हैं, इतनी लाइटें लगाते हैं, मगर क्या होता है उसका, वो सैटेलाइट कुछ दिनों तक घूमती है, बाद में लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाता है, फिर वो सैटेलाइट पैसिफिक ओशन में फेंकनी पड़ती है उनको, फिर दूसरी उड़ा देते हैं हवा में। ये इनका काम होता है। एक सैटेलाइट कुछ महीनों से ज़्यादा चलती नहीं है इनकी, वो भी ठीक से ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाती है। कोशिश तो पूरी करते हैं ये, मगर ये कर नहीं पाते उस कार्य को, क्योंकि भगवान और प्रियव्रत महाराज के अलावा ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी के से 7 समुद्र बना दिए। 7 समुद्र कोई बना सकता है पहियों से अपने रथ के। और आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरी संपत्ति में घुस ना सके। नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्गलोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। नरक है ये संसार, ये बात प्रियव्रत महाराज को समझ में आ गई। हम तो संसार में रचे पचे हैं, हम इसी के अंदर और अच्छे से भोग करना चाहते हैं। हम कहते हैं बाबा जी कृपा कर दो, बाबा जी कृपा कर दो, मेरे घर में और पैसा आ जाए, मेरे बच्चे और बढ़िया हो जाए, घर बार सब बढ़िया। अरे तुम नरक में रह रहे हो भाई, नरक के अंदर कहाँ तुम सुख चाहते हो। हम सोचते हैं नरक के अंदर ही हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके रह लें, थोड़ा लो स्टैंडर्ड लाइफ जी लेंगे, मगर यहीं पे एडजस्ट करना है, हमें इधर ही रहना है। अरे वैकुंठ हमारा घर है, गोलोक धाम हमारा घर है, ये संसार हमारा घर है नहीं। गुरु महाराज कहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संसार में ना कोई रहा है ना रह सकेगा, लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी अकल पे पत्थर पड़े रहते हैं। पर प्रियव्रत महाराज को ये बात समझ में आई। वो कहते हैं संसार क्या है, ये नर्क के समान है, मुझे अब इसमें और नहीं रहना, मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। और इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महाराज आग्नेयद्र का चरित्र। तो उनके जो पुत्र थे प्रियव्रत महाराज के, उनका नाम था आग्नेयद्र। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेयद्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की।
तो जो जम्बू द्वीप है जिसमें हम रहते हैं, इसके राजा कौन थे? राजा आग्नेत्र। एक बार महाराज आग्नेत्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, जहां स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती थी। मतलब पुत्र प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, वो भी वहां जहाँ पे सुंदरियां आती हैं, वहां पे तपस्या करने जाता है कोई। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। देखो कैसे कैसे ब्रह्मचारी होते थे पहले। सुंदरियां वहां पे रमण करने आती और ये बैठ के वहां तपस्या कर रहे हैं। हमारी तो यहाँ जंगलों में तपस्या नहीं लग पाती है। हम कमरे के अंदर भी बैठे होते तो मन के अंदर वहीं पे विषय विकार आ जाते, वही वासनाएं हमें परेशान करने लगती है। भाई ऐसे ऐसे भी महामुनि हुई हैं। आगे सुनते अभी क्या हुई इनके साथ घटना। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्नेत्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पूर्व चित्ती था, चुनकर राजा के पास भेजा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा है ज्यादा तपस्या कर रहा है, पता नहीं क्या मांग लेगा। तो एक अप्सरा थी उनकी, उसका नाम था क्या नाम था? सर्वशक्तिमान, पूर्व चित्ती। तो ब्रह्मा जी भी अप्सराएं रखते हैं, इसका मतलब खाली इंद्र नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में भी अप्सराएं होती हैं। और इंद्र लोक तो बहुत नीचे है, ब्रह्मा का लोक तो 6 लोक ऊपर आता है। इसका मतलब वहां की अप्सराएं कैसी होती होंगी। और उसमें भी बता रहे ब्रह्मा जी ने सबसे सुंदर वाली खोजी कि तू सबसे सुंदर लगते, तू जा प्रियव्रत के पास, अग्निद्र के पास। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी। वो आ गई, अब अपने हाव भाव दिखाने लगी। वो जहां राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था, ये राजा क्या कर रहा है? जोग कर रहा है, और ये अप्सरा उसके पास आ गई। अक्सर देखा जाता है योगियों का और अप्सराओं का बड़ा आपस में कनेक्शन होता है। कोई भी भक्ति में लगने लगता है, कोई साधु बनता है ना, तो अप्सराएं जरूर आने लगती हैं उसके पास में। सुंदर सुंदर स्त्रियां आके कहेंगी बाबा जी कृपा कर दो, बाबा जी कृपा कर दो। कृपा करते करते वो शादी कर लेती है बाबा जी के साथ में। ऐसा कई बार देखा जाता है। इवन इस कौन संस्था में भी देखा जाता है। कोई नया नया ब्रह्मचारी बनता है, 1-2 साल में कोई माता जी पसंद कर लेती है, शादी हो जाती है उनकी। लेकिन ये ठीक नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, उसको आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए। उसके पास स्त्रियों को भी नहीं जाना चाहिए, उनको भी इतनी अकल होनी चाहिए। और माताओं का क्या है, वो ऐसे ब्रह्मचारियों से शादी कर सकती हैं जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ना ले रखा हो, वो सेफ रहता है। पर ये तो ब्रह्मचारी नहीं थे, ये तो जोगी थे, तो बस तपस्या में लगे हुए थे। तो आ गई वो वहां पे। उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। तो उपवन भी ऐसा था, वहां का वातावरण भी पूरा जो है रमण करने के लिए उपयुक्त था। सुंदर सुंदर सोने की लताएं हैं, धीर समीर चल रहा है। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े, जो भी पक्षी थे जोड़े में थे सारे। मयूर है तो मयूरी के साथ घूम रहा है, तोता है तो वो शारी के साथ घूम रहा है, और तोता मैना घूम रहे हैं। ऐसे पूरा मतलब चारों तरफ बस कपल्स ही कपल्स घूम रहे हैं वहां पे हैं। जो जैसे वो होते हैं ना, आजकल होते हैं वो कपल गार्डन होते हैं, रोज गार्डन और जैस्मिन गार्डन, कितने सारे गार्डन होते हैं, उसमें कपल्स घूम रहे होते हैं। ऐसे वहां पे माहौल था। और वो आ गई, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, सब तो कपल है, बस यही दोनों सिंगल हैं। तो उसने क्या सोचा होगा, चलो हम भी कपल बन जाते हैं। और सुनिए, अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कुंजन कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रही थी, बहुत सुंदर कुंजन हो रही है, आवाजें आ रही हैं। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कूजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। तो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजने लगा, हल्का हल्का पानी भी बह रहा है, और सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, धीर समीर चल रहा है। और ऐसे में क्या हुआ, एक अप्सरा भी सामने से प्रकट हो गई। और वो भी कौन है? ब्रह्मलोक की सबसे सुंदर अप्सरा। ब्रह्मलोक की अप्सराओं के सामने इस संसार की जो सबसे सुंदर स्त्री होगी ना, मतलब वहां की सबसे घटिया क्वालिटी की जो अप्सरा होगी, उसके सामने इस संसार की जो मिस यूनिवर्स होगी, वो कॉकरोच जैसी दिखती है। मतलब इतनी गंदी लगती है। ब्रह्मा जी कहते छी, क्या दिखा दिया मुझे। ऐसी तो वहां की सबसे निकृष्ट स्त्री होती है। वहां की सबसे सुंदर अप्सरा कैसी रही होगी, वो आई है इनके पास, आग्नेत्र महाराज के पास। और उसके बाद क्या हुआ, ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त
पूर्व चित्ती उस पद से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुर की झंकार निकलने लगी। छन 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 ऐसे करके जा रही है और पूरे स्त्रियों वाले हाव भाव दिखा रही है, अपने ऐसे कर करके चल रही है वो। यद्यपि राजकुमार आग्निद्र अध खुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु आ गया किंतु, अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। योग में क्या होता है ना, योग करते हुए आंखें पूरी बंद करनी नहीं होती। पूरी आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाती है और आंखें खुली रखोगे तो मन विचलित होगा। तो आंखें आधी खुली भी थी, पर आधी आंखों से भी जो है सब दिखाई दे रहा था उनको। वो देख रहे थे उसको, उसके नुपुर दिखाई दे रहे थे, चलते हुए वो जा रही है। वो समझ गए कोई तो है। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। अभी तो पायल बज रही थी तो देखा पायल दिखाई दे गई, अब वो कंगन बजाने लगी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला, थोड़ा सा ऊपर देखा, कंगन भी दिखाई दे जाए थोड़े से, हैं, कंगन भी देख लिए। तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट खड़ी थी। उन्होंने थोड़ा सा ऊपर देखा तो वो सामने खड़ी हुई है। अब देखो अब क्या हुआ। वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। मधुमक्खी जैसे आती ना फूलों के पास खुशबू लेने, ऐसे वो उस राजा के पास आके जो है वहां खड़ी हुई है। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। मनुष्यों और देवताओं के भी ध्यान को वो आकर्षित कर देती थी। जैसे हम सुनते हैं ना कि जब देवहूति माता गेंद से खेलती थी अपने महल की छत पर, तो बड़े बड़े विमानों में जाने वाले देवता विमानों से ही गिर जाते थे नीचे, ऐसा भी हो जाता था। और ये तो ब्रह्मलोक की अप्सरा है, ये तो देवताओं के मन को भी आकृष्ट कर लेती है और सामने खड़ी होकर मीठी वाणी में बोल रही है। इसकी वाणी कितनी मीठी होगी सोचिए, ऐसा लगता था वीणा की तारें बज रही हैं। बहुत ज्यादा जो है सुंदर आवाज कर रही, गति कर रही है और हाव भाव दिखा रही है, चपल गति से चल रही है। और क्या किया इसने, इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए। तो उसने क्या किया, उसने मार्ग खोल दिए। किसके लिए, जैसे कोई कामदेव को ही वेलकम कर रहा हो, आप आइए और जो है कीजिए जो आप करते हैं। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। स्त्रियां जो होती है ना वो ऐसी होती हैं, उनके मुख से अमृत झरता है। जैसे कोई भी आजकल के युवक होते हैं नौजवान, वो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको कितना बोलो प्रभु आप जप करो, आप भगवान में मन लगाओ, आप साधना में मन लगाओ, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, प्रभुपाद जी ने मना किया है, इलिसिट रिलेशन नहीं रखना चाहिए। वो कहते प्रभु जी जब वो बोलती है ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, उसकी आवाज इतनी मीठी लगती है, बस मैं सुनता रहता हूँ, मेरा मन करता है बस मैं उसको सुनता रहूं। हम कहते कभी भागवत क्लास में आपका ऐसा मन करता है मैं सुनता रहूं। कहते प्रभु क्लास के बीच में उसका कॉल आ जाता है ना तो मैं क्लास भी छोड़ देता हूँ, पर मैं उसकी आवाज जरूर सुनता हूँ। तो उसके तो मुख से जो बात निकल रही है वो इतनी अमृत झरने की जैसी लगती है। अभी देखना क्या बेड़ा गर्क करेगी इसका। ये देखने में बहुत सुंदर अमृत के समान झरना बह रहा है उसके मुख से। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदांध होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगे। जब वो सांसें ले रही थी, अब वो तो स्वर्ग की अप्सरा थी, ब्रह्मलोक की, उसके पेट में मल मूत्र तो था नहीं, तो उसकी जो सांसें थी उसमें भी सुगंध आ रही थी और उसकी नाक से जो हवा निकल रही थी उसको सूंघकर भौरे भी मदमस्त हो रहे थे। पुष्पों से भी ऐसी गंध नहीं आती थी जैसी उसके श्वासों से आ रही थी, तो भौरे मंडराने लगे। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। तो जब वो जल्दी जल्दी चलने लगी तो उसके बाल हिलने लगे, उसके सारे शरीर की जो है अंग हिलने लगे, तो और ज्यादा आकर्षित लगने लगी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। जैसे कामदेव को अंदर एंट्री कराने के लिए वो रास्ता बना रही है, आप आइए तुरंत आ जाइए यहाँ पे। अतः राजकुमार उसे देखकर
पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। अब देखो, ये तपस्या करने के लिए आया था यहाँ गार्डन के अंदर, इसीलिए गार्डन के अंदर तपस्या करने नहीं जाना चाहिए, तपस्या करने किसी जंगल में जाना चाहिए। चलो अभी देखते क्या बोलेगा उनको। इसकी 2 पत्नियां पहले हैं, नहीं एक पत्नी है, शायद पत्नी है कि नहीं अभी पता नहीं चला, अभी तो नहीं, अभी तो संतान उत्पत्ति करने के लिए आया है, आया भी संतान उत्पत्ति के लिए है। अभी देखते क्या होता है। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, भूल से किया, हे मुनिवर्य तुम कौन हो? अभी तुमको क्या लेना देना है, तुम अपना ध्यान कर कौन हो। कहते कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? तुम नहीं कहा, तू भी नहीं कहा, आप कौन हो? आप इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन 2 धनुषों को क्यों धारण किए हो? देखो, बिना डोरी वाले धनुष धारण किए, उसके भौहों की तारीफ कर रहा है। तुम्हारी आईब्रो ऐसी लग रही है जैसे धनुष में बिना डोरी के धनुष हैं ये, ऐसे तुम इसमें से तीर चला रही हो। क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है? क्या तुम कुछ चाहती हो या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो? केवल तुमने अपने कोई तुम्हें फ्रेंड बनाना है, उस फ्रेंड को बनाने के लिए तुमने इनको प्रयोग करना है। संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। मुझे तो लगता है आज तुम शिकार पर निकली हो। करने क्या आई हो तुम, ये बताओ। हैं, यू वॉन्ट सम फ्रेंड, यू वॉन्ट फ्रेंडशिप, यही तो मतलब हुआ इस बात का, तुम कोई मित्र बनाने आई हो। तब अग्निद्र ने पूर्व चित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, लो फ्रेंडशिप हो भी गई है, आई एम योर फ्रेंड नाउ। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, ओके, पहले फ्रेंड से शुरुआत होती है। हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र 2 अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। उसके नुकीले होंगे, वो भेदने वाले होंगे, जो भी है। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। लगता तो नहीं है तुमने अब तक किसी का शिकार किया है इन नेत्रों से, एकदम शांत लग रहे हैं। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु कैसे, किंतु किसे, किसकी तलाश है आपको? देखो सीधी सी बात है, अब आगे पीछे तो कोई दिखता नहीं, वो यही कहेगी तुम्हारी तलाश है, पर फिर भी सामने से भी वो आना चाहिए ना, सिग्नल आना चाहिए। कहते हैं तुम किसको ढूंढ रही हो, बताओ किसको भेदोगी इन बाणों से? यह मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं तुम किसको ढूंढ रही हो। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई, बुद्धि मंद पड़ गई इसकी, और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मुझे बड़ी लज्जा आ रही है तुम्हारे सामना करने में। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इतने पराक्रमी पिता के पुत्र है जिसने सूर्य और वो जम्बू द्वीप बना दी, और ये कह रहे हैं तुम असली पराक्रमी हो। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक स्त्री के पास इतना पराक्रम होता है, कहते हैं ना स्त्री जो है वो अबला होती है ऐसे अगर शारीरिक बल से देखो तो, लेकिन वो बड़े से बड़े महारथियों का भी तबला बजा सकती है, उसमें इतनी शक्ति होती है, वो उनको पिटवा सकती है। जैसे हमारे कॉलेज में होता था, बड़े बड़े मुस्टंडे लड़के जो हैं आपस में लड़ाई करते थे एक किसी स्त्री के लिए, और वो दोनों में से किसी के पास नहीं, वो किसी तीसरे के साथ ही चली जाती थी। तो स्त्रियों का ये काम होता है। माताएं बुरा ना माने, ये तो गंदी स्त्रियों की बात हो रही है, आप तो वैष्णवियां हो, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो, पर ये इस तरह की जो स्त्रियां होती है जैसे ये आई है। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। अपना पराक्रम मुझ पे चलाओ, मेरे पे थोड़ा, आप जो तुम अटैक करने तो आई हो किसी को, किसी का तो तुम शिकार करोगी, तुम मेरा शिकार कर दो ना। इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं। पूर्व चित्ती, इसको कहते हैं वैदिक टर्म्स में जो भी कहते हैं, पूर्व चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निद्र बोले, भौरों को भी संबोधन कर रहे जो भौरे घूम रहे उसके आसपास। भगवान, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं।
भगवान कह रहे हैं उनको, बस तुम ही मेरी भगवान हो। वे सामवेद तथा उपनिषदों के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं। मतलब तुम भगवान हो, तुम गुरु हो, ये तुम्हारे शिष्य सामवेद का गायन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। ये तुम्हारा, जैसे शिष्य जो होते हैं वो सामवेद के मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसे ये भौरे जो हैं ये तुम्हारी स्तुति गान कर रहे हैं। जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी चोटी के झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। तुम्हारी चोटी में से जो पुष्प झड़ रहे हैं उनमें से सुगंध का ये आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे ऋषिगण क्या करते हैं, वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं। देखो कितना वैदिक स्टाइल में इनकी तारीफ चल रही है। हे ब्राह्मण, अब ब्राह्मण बन गई वो। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, बस तुम्हारे नुपुरों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूं कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। तीतर पक्षी मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, पर आवाज आ रही है तीतर पक्षियों की। अरे ये तो पक्षी नहीं, ये तो तुम्हारे नुपुरों से आवाज आ रही है, तभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब पागल हो चुके हैं वो, उनको पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हों। तुम्हारी कमर में जाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। भूली नहीं है, वो जानबूझ के ऐसे आई है। तब आग्नेत्र ने पूर्व चित्ती के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कह रहा है उसको, ये नहीं कह रहा तुम वैश्य होती हैं या अप्सराएं और क्या होती है, उसको ब्राह्मण कह रहा है। हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सींगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो आश्रम को सुरभित कर रहा है? इस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? अब जगह भी ढूंढ रहे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत सींगों से के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बरसा होगा। जहां तुम रहती हो वहां के लोगों के मुख में तो अमृत बरसता होगा। मित्रवर मतलब डियर फ्रेंड, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? मतलब अब खिलाने के लिए भी ले जाने की बात कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तांबुल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। कृष्णा कॉन्शियस वो हो रहा है, इस समय प्रपोज हो रहा है। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो, तुझ में रब दिखता है। वही वाली बात हो गई ना, पहले भी ये सब चलता था। यार मैं क्या करूं, मुझे तो आप में ही भगवान दिख रहे हैं, मुझे तो लगता है आप विष्णु के ही कोई अंश हो। अब पूजा करेगा उनकी। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जटित कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य हैं, जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। अब विष्णु भगवान के से उसकी तुलना कर रहे हैं। देखो ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की, भगवान से भी बढ़कर अपने पत्नी को मानने लगता है। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं अभी। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत हो रही है। पूरा का पूरा समुंदर उसके मुंह में आ गया लगता है। और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान हैं।
मेरा मन पहले से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपने कमल सदृश हथेली में इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्र को विक्षुब्ध कर रही हो। पहले ही मेरे नेत्र अटक जा रहे, तुम बार बार गेंद इधर उधर फेंकती हो, मेरा मन और चंचल हो रहा है। तुम्हारे घुंघराले केश अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुध ही नहीं है। मतलब कि मैं संभाल देता हूं, तुम्हें तो सुध नहीं, तुम्हारे बालों को थोड़ा संवार देता हूं, तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते। यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुषों के समान तुम्हारे अधो वस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है। कहेगी मेरे को क्या खबर, तू ही ले रहा है सारी खबर तो मेरी। हे श्वेत तपस्वी, अब तपस्वी बन गई। हे श्वेत तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहां से प्राप्त हुआ। तुम तो दूसरों की तपस्या भंग कर दो, तुम्हारी तपस्या है। तुमने यह कला कहां से सीखी। अब कैसे बताए, ब्रह्मा जी ने ट्रेन करके भेजा है मुझे इसी काम के लिए, मैं उसकी अंडर कवर एजेंट हूं, बताएगी तोड़ना। तुमने यह कला कहां से सीखी। हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ। हम दोनों मिलके मंदिर जाएंगे, हम दोनों एक साथ बैठ के चैंटिंग करेंगे, हम दोनों साथ में ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करते करते तुम जब मेरे को लोटा पकड़ाओगी पानी का तो एकदम से तुम्हारा हाथ लग जाएगा, हैं। इस प्रकार से बातें करें, तपस्या करेंगे साथ बैठ के। इसके आने मात्र से इनकी तपस्या भंग हो गई, इसके साथ बैठ के तपस्या होगी। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। अब वो कैसे बताए, सच में ब्रह्मा ने ही भेजा है, लेकिन पत्नी बनने के लिए नहीं भेजा है, तेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दे दिया है। उन्हें क्या पता सचमुच में ब्रह्मा ने ही दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। अब तुम जा नहीं सकती यहाँ से, अब तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मेरे नेत्र और मेरा मन दोनों तुम पे अटक गए हैं। पुरुष इतना आसक्त हो जाता है स्त्री से, वो सोच भी नहीं सकता वो उससे दूर चली जाए तो। और अभी देखना जब दूर जाएगी तो क्या होगा। हे सुंदर उन्नत उरोजो वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूं। नौकर बन गया उनका तुरंत, इतने बड़े पराक्रमी पिता का पुत्र नौकर बन गया एक स्त्री का। तुम मुझे जहां भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। सखियों को भी साथ में ले लेना। अब कोई सोच सकता है इतना डिटेल में भागवत में ये सब कहां से आ गया, ये तो लग रहा है कोई दूसरा ही कोई सूत्र चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत है, यहाँ पे बताया गया कि एक एक श्लोक भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो कोई कहे ये सुंदर नेत्र और पतली कमर ये सब कैसे भगवान की भक्ति है, तो ये बताया जा रहा है माया से व्यक्ति कैसे आसक्त हो जाता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के चक्कर में फंस जाता है तो उसको समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। वो कभी भगवान बोल रहा है, कभी तपस्वी बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, इस प्रकार से बिल्कुल पागल हो जाता है। ये भगवान की माया है। तो जो लोग भी तपस्या करने की सोचते हैं, तपस्या करने बैठते, थोड़ा भी महामंत्र का जप करने लगेंगे, थोड़ा भी भक्ति करने लगेंगे, तुरंत अप्सराएं आनी चालू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा। अरे हाउस प्रोग्राम में कीर्तन कर रहे होते हैं भक्त लोग, वहां से कोई देख लेती है, पसंद कर लेती है, वो प्रभु जी बड़ा अच्छा मृदंग बजाते हैं, ऐसा हो जाता है। या कहीं तो पुरुष लोग जो हैं इस्कॉन संस्था को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं। मेरे को तो कितने लड़के आके बोलते हैं कि आप उस संस्था में हो जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, हमारे को भी किसी से मिला दो, देखो ये करने के लिए आते हैं। कई तो आते हैं वहाँ पे विदेशी स्त्रियां होती हैं, उनसे शादी करने को मिल जाएगा हमें। अरे वो भी मलमूत्र की थैली है, विदेशी है तो क्या उसके पेट में क्या कस्तूरी चंदन घुसा हुआ है, उसके पेट में भी वही है जो तेरे पेट में मसाला है। समझ में नहीं आता लोगों को। तो भक्ति जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एक्चुअली भक्ति सबसे आसान कार्य है, पर भक्ति करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि माया जो है बार बार पग पग पे हमारी परीक्षा लेती है। तो इसलिए ये बातें यहाँ बताई जा रही हैं। इस तरह से आप मत फंसिएगा इस माया के चक्कर में। और मैं भी बड़ी बड़ी कथाएं कर रहा हूँ आज। जब प्रियव्रत महाराज के पुत्र नहीं बचे तो हमारी भी क्या औकात है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है, प्रभु अपनी माया से बचा के रखना। ज्यादा जो ये कथाकार होते हैं ना, ब्रह्मचारी की कथा करने वाले, इनका जल्दी ज्यादा बेड़ा गर्क होता है। इसलिए हमें बड़ा डर लगता है कभी कभी, भैया हम कथा करना छोड़ देते हैं।
पर क्या करें, गुरु आज्ञा में चल रहे हैं जैसे तैसे। प्रभुपाद गुरु महाराज कृपा करें, हमारी भी रक्षा करें और आप सबकी भी रक्षा करें। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, महाराज आग्नेत्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। मतलब जो ये प्रपोज करना और लाइन मारना ये सब जो है इस चीज में बिल्कुल निपुण थे वो। अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को अपनी कामपूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में ले लिया। उसको तुरंत जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया। आग्नेत्र की बुद्धि तरुणाई, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्व चित्ती जम्बू द्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी आग्नेत्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। यहाँ पे शादी हुई ऐसा वर्णन नहीं आ रहा, पर उसके साथ रही हजारों वर्षों तक, जम्बू द्वीप के रानी बन के रही और भौतिक भी सारे स्वर्ग सुख भोगे और सार्वगिक जो स्वर्ग में जो सुख दिए जाते वो भी उसने खूब भोगे, बहुत आनंद लिया उसने राजा के साथ में। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज आग्नेत्र को पूर्व चित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल थे। तो पुत्र भी उत्पन्न हो गए। पूर्व चित्ती ने प्रतिवर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। अपनी मां का दूध पीने के कारण आग्नेत्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगंधित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बू द्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार आग्नेत्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्य पर राज्य करने लगे। तो वो तो ब्रह्मा जी के पास चली गई वापस, लेकिन ये जो 9 पुत्र थे ये पिता को दे गई, तुम इनको रखो, हम बच्चे नहीं रखते अपने पास, हम जा रहे हैं। सेकंड मिशन जब तक हमें मिले तब तक के लिए हम ब्रह्मा जी के पास रहेंगे। मैं तो अंडर कवर एजेंट थी आपकी। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा आग्नेत्र उसी के विषय में सोचते रहते। वो तो चले गए अपना काम करके, अब ये पागल हो गए। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। मरने के बाद वहीं पहुंच गए, मरने के बाद नहीं छोड़ा उसको। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां की पितृगण अत्यंत आनंद में रहते हैं। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति था। तो ये थी इनकी सैड स्टोरी। बेचारे तपस्या करने गए थे, तपस्या तो भंग हो गई सो हो गई, वो पत्नी भी छोड़ के चली गई। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। गया तो था जप करने, तपस्या करने, हम भी भजन करने के लिए संसार में आए हैं। मीठे लागे दाम, माया में फंस जाते हैं। और दुविधा में दोनों गए, माया तो मिलती नहीं है, ये तो बस खाली चमक धमक दिखाती है। शुरुआत में बड़ा आनंद आता है, लगता है इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, इनसे शादी करेंगे, आनंद आएगा, पर वो तो और ज्यादा परेशान करके निकल जाते हैं अपने काम पे। और भगवान को तो हमने छोड़ ही दिया, उस रास्ते से तो हम बड़े दूर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन तो नहीं आया कि उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा, मगर शरीर उनकी याद में छोड़ा। मरते मरते भी उन्हीं को सोच रहे थे, मेरी कितनी सुंदर थी, चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। संसार में कहीं मन नहीं लगता व्यक्तियों का जब चली जाती है छोड़ के उनकी रम्या, उनकी प्रिया। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, वो तो इतने परेशान हो गए कि शरीर ही छूट गया और मरने के बाद भी उसके पास चले गए। तो जो 7 पुत्र इनके हुए, इन्होंने फिर शादियां करी और इस प्रकार से इनका वंश विस्तार हुआ। अध्याय 2 भी हमारा समाप्त हुआ इसी के साथ। अभी हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, समय हमारे पास है। अध्याय 3 का नाम है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। अब ऋषभ देव के जन्म की कथा आ रही है। ऋषभ देव जो है ये जैन संप्रदाय को बनाने वाले हैं। जो जैनी होते हैं ना जितने, ये लोग इनके ही अनुयायी होते हैं भगवान ऋषभ देव के। और यहाँ पे बताया जाएगा ऋषभ देव जो हैं ये भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे।
श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। इन्होंने सोचा संतान प्राप्ति करनी है, वो वाली गलती नहीं करूंगा जो दादाजी ने करी थी। ब्रह्मा जी की तपस्या नहीं करूंगा, मैं विष्णु की तपस्या करूंगा। देखो, हम कभी नहीं सुनते कि भगवान विष्णु किसी अप्सरा को छोड़े। इंद्र अप्सराएं छोड़ते हैं, ब्रह्मा जी ने भी अप्सरा छोड़ दिया आज, लेकिन भगवान विष्णु कभी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की ही भक्ति तो असली भक्ति है। वो तो चाहते भगवान की मेरी भक्ति में लगे, लेकिन फिर भी आगे पीछे से कुछ गड़बड़ हो जाती है। वे देखते हैं इनके केस में क्या होता है। भगवान विष्णु की स्तुति और आराधना की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, अतः वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। तो पत्नी जो थी वो भी साथ चली गई पति के। इनको अकेले नहीं मैंने भेजना तपस्या के लिए, इनके साथ जाऊंगी। कोई तपस्या तो कोई ऐसे कोई अप्सरा है तो उसको थप्पड़ मार के वापस भेज दूंगी मैं, वो तो ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो डर लगता है। तो भगवान विष्णु की दोनों ने तपस्या की। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन हैं। 7 प्रकार के साधन होते हैं जिनके द्वारा भगवान का यज्ञ किया जाता है। पहला, बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थों का अर्पण। पहली चीज ये 7 प्रिंसिपल्स है जो हमें भी करने चाहिए। आप में से जो वक्त घर में विग्रह सेवा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान के रखते हैं, अर्चा विग्रह रखते हैं, उनको चाहिए कि ये चीजें जरूर करनी चाहिए। पहला तो बहुमूल्य सामग्रियां और खाद्य पदार्थ का अर्पण करना। भगवान को बहुमूल्य वस्तुएं देनी चाहिए। ये नहीं वो 10-20 रुपए के आर्टिफिशियल ज्वेलरियां पहना के और ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाले रखते हैं और 20 रुपए के कपड़े डाल देते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया सेवा चल रही है प्रभु जी, पूछो ही मत। डेली सुबह दूध पिलाते हैं उन्हें हम। बहुमूल्य होना चाहिए, भगवान को सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। द्रव्य, इसको कहते हैं द्रव्य। दूसरा है देश अनुसार कार्य करना, समय के अनुसार कार्य करना। जहां पे जो करना चाहिए, मंदिर के अंदर जीन्स पहन के नहीं जाना चाहिए और तिलक लगा के होना चाहिए और एटिकेट्स पालन करने चाहिए और जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। और जब हम घर के अंदर होते हैं, जब भगवान ठाकुर जी होते हैं, उस जगह पे हमें कैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब हमें सीखना है। तीसरा, काल अनुसार कार्य करना, समय के अनुसार समय देखना। सुबह का समय वंदना का होता है, संध्या समय वंदन का होता है। त्रिसंध्या होती है दिन में, सुबह 4 से 6, दोपहर 12 से 2 और शाम को 6 से 8। ये 3 समय संध्या कहलाते हैं। संध्या मतलब 2 कालों की संधि। सुबह और दोपहर, जब रात और दोपहर मिलती है तो उसको सुबह की संध्या कहते हैं। फिर दोपहर और शाम जब मिलती है उसको दोपहर की संध्या कहते हैं। और फिर जब शाम और रात्रि मिलती है तो उसको शाम की संध्या कहते हैं। तो संध्या समय वंदन के लिए होता है। उस समय पे मैथुन नहीं करना चाहिए, उस समय पे जॉब नहीं करनी चाहिए, उस समय पे खाना नहीं चाहिए, उस समय पे स्नान नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं करनी चाहिए, शयन। और उस समय पे दूसरे भी कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। उस समय हमें वंदना करनी चाहिए भगवान की। फिर चौथा है स्तुति अर्पण मंत्र। चौथा है स्तुति अर्पण, भगवान को नित्य मंत्रोच्चारण करके स्तुति करनी चाहिए। पांचवा, पुरोहित लगाना, ऋत्विक, पुरोहित को लगाना चाहिए। छठा है पुरोहितों को दान देना, दक्षिणा। जो प्रभु जी लोग आते हैं या पंडित जी आते हैं घर में, पुरोहितों को बुलाते हैं, उनको दान देना चाहिए समय समय पर। विष्णु मंदिर के लिए दान देना चाहिए। अभी जैसे हम जिस मंदिर में रह रहे हैं इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है, हम भी लोगों के पास जाते हैं, आप दान कीजिए, आप भगवान का मंदिर बनाने में सहायता कीजिए। तो दान देना चाहिए। दान देने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। दान जो व्यक्ति नहीं देता वो व्यक्ति चोर कहलाता है, क्योंकि वो सारी सामग्री भगवान से प्राप्त कर रहा है और भगवान की सेवा में कुछ दे नहीं रहा है, वो सब कुछ खुद ही भोगना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में चोर कहा है। फिर 7वां है विधि नियमों का पालन करना। अलग अलग जो विधि बताई जाती है, अलग अलग जो नियम दिए जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। जैसे 4 नियम दिए जाते हैं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा तंबाकू चाय कॉफी नहीं पीना, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नहीं तो अपनी स्त्री के साथ सीमित रहना। और चौथा नियम है हमारा जुआ सट्टा नहीं खेलना, सच बोलना, शास्त्रों में मानना। तो इनका नियम का पालन होना चाहिए। सुबह स्नान करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा जो है यहाँ पे वर्णन आया। समय लगभग पूरा हो गया, कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो इनकी कथा होगी। तो
आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा समस्या हो रही है, शिफ्टिंग हुई है, तो पेज से जब हम लाइव होते हैं तो पहले ज़्यादा भक्त लोग लाइव आ पाते थे। फिर भी सबसे प्रार्थना है आप समय पर लाइव हो सकते हैं 8:30 से 9:30, ताकि हमें भी थोड़ा उत्साह मिले कि आप सब भक्त आ रहे हैं। नहीं तो आप लोग आगे पीछे सुनते हो तो पता नहीं चलता है। कुछ आप कमेंट्स पे भी कुछ लिखते रहते हैं, तो उससे भी हमारा उत्साह बना रहता है। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं। आजकल प्रश्न आने बंद हो गए, तो आज तो कोई प्रश्न नहीं है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।